Good morning students. Today we are going to see that what are types of propensities to save. ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना कि types of propensities to consume, जिसमें क्या था APC और MPC, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं types of propensities to save. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा APS और MPS. ठीक है, सो इस वीडियो में हम APS को देखते हैं, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इसमें क्या हो जाएगा कि APS रेफर्स टू द रेशो ऑफ टोटल सेविंग्स टू टोटल नेशनल इनकम. ठीक है, यानी कि APS का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, सेविंग्स अपॉन इनकम. ठीक है, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम. S मतलब सेविंग्स, Y मतलब इनकम. APS को हम और भी बोल सकते हैं, एक और इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट इज़ सेव्ड. ठीक है, यानी कि टोटल इनकम जितनी भी बढ़ी उसका कितना पोर्शन हमने सेव किया. ठीक है, APS शेड्यूल देख लेते हैं. तो ये रहा APS शेड्यूल और इधर ही मैंने साइड में बना दिया है APS कर्व. ठीक है, तो देखते हैं. देखो APS शेड्यूल क्या हो जाएगा, इनकम, सेविंग्स और इधर APS. ठीक है, सेविंग्स अपॉन इनकम करनी है. सो इनकम हमारी है Y और सेविंग्स S और APS S अपॉन Y. सो ज़ीरो इनकम हो रही है पहले, तो सेविंग्स कितनी हो रही है -30. ठीक है, डिस सेविंग्स हो रही है. इनकम हो रही है 50 और सेविंग्स हो रही है -10. तो क्या हो जाएगा, सेविंग्स यानी कि -10 अपॉन 50 इनकम. तो सेविंग्स कितनी है -10 लिख दिया हमने, इनकम कितनी है 50 ये भी हमने लिख दिया. तो -10 अपॉन 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.2. ठीक है, फिर क्या हो रहा है, इनकम हो रही है 90 और सेविंग्स हो रही है 0. अब फॉर्मूले में पुट करते हैं. ठीक है, सेविंग्स 0 और इनकम 90, तो 0 अपॉन 90 कितना हो गया, 0 हो गया. फिर इनकम कितनी हो रही है 130 और सेविंग्स हो रही है 10. तो हमने फॉर्मूला लगाया, तो सेविंग्स यानी कि 10 और इनकम 130. सो 10 अपॉन 130 कितना हो जाएगा 0.07. और इनकम जब हो रही है 170 और सेविंग्स हो रही है 20, तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो APS कितना आ जाएगा 0.11. ठीक है, जब हमारी सेविंग्स 0 हो गई तो हमारा APS भी 0 हो गया. ठीक है, और जब हमारा जो सेविंग्स डिस सेविंग्स थी यानी कि जो नेगेटिव सेविंग्स थी, तब हमारा APS भी कितना आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था. और जब हमारी सेविंग्स पॉजिटिव हुई तो हमारा APS भी पॉजिटिव में आने लग गया. ठीक है, वहीं पे अगर हम APS कर्व देखें तो उसको भी देख लेते हैं. इधर हम क्या बनाएंगे, सेविंग्स बनाएंगे. ठीक है, और इधर हम इनकम बनाएंगे. X एक्सिस पे इनकम और Y एक्सिस पे सेविंग्स. ठीक है, अब यहाँ भी नेगेटिव में है तो इसलिए हम नेगेटिव से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, वही सेम जैसे सेविंग्स फंक्शन का बनाया था ग्राफ, वैसे ही APS कर्व का है. ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -30 से. सो -30 फिर -10 फिर 0, तो -30 फिर -10 फिर उसके बाद 0. तो 3 पॉइंट तो ये हो गए. फिर उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, 10 पे. सो 10 एंड देन लास्ट पॉइंट 20 पे. ठीक है, तो यहाँ पे तो जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें हमारा जो AB है वो कितना मिल जाएगा, APS कर्व मिल जाएगा. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट A है और एंडिंग पॉइंट B है. अब APS कैसे निकालेंगे, तो देखो P हमारा क्या है, BEP पॉइंट है. ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट है. यहाँ पे सेविंग्स कितनी है, 0 है. क्यों, क्योंकि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन है. अब क्या हो रहा है, 20 पे अगर हम देखें तो सेविंग्स कितनी हो रही है 20 और इनकम कितनी हो रही है 170. ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया कि यहाँ पे सेविंग्स कितनी है 20 और इनकम कितनी है 170. तो हमने मार्क कर दिया, तो हमें पॉइंट Q मिल गया. ठीक है, अब अगर हम पॉइंट Q पे देखें तो क्या हो रहा है, इनकम कितनी है, देखो इनकम कितनी है, O से लेकर के R तक की है 170. ठीक है, तो इनकम कितनी हो गई हमारी, हम क्या लिख देंगे, Y इज इक्वल्स टू OR. ठीक है, और जो हमारी सेविंग्स है वो कितनी हो जाएगी, O से लेकर के E, तो OE हमारी क्या हो गई, सेविंग्स हो गई. ठीक है, और APS का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर अगर हम Q पॉइंट पे देखें तो कितना हो जाएगा, APS इज इक्वल्स टू सेविंग्स अपॉन इनकम. तो हम क्या लिख देंगे, सेविंग्स कितनी आई OE, तो OE अपॉन OR, OE अपॉन OR, OE अपॉन OR हमारा क्या हो गया, APS हो गया. ठीक है, APS का फॉर्मूला लगा देंगे. ठीक है, सेविंग्स अपॉन इनकम, तो सेविंग्स अपॉन इनकम OE अपॉन OR हो गया. तो बस हमने दिखा दिया APS कर्व और APS शेड्यूल. अब हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं. ये रहे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा आ जाएगा कि APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन
1, ठीक है। बिल्कुल, हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो APS है वो क्या है, नेगेटिव है और लेस देन 1 भी है ना, 1 से कम है, ठीक है, 0.2 है और नेगेटिव भी है, माइनस का साइन भी लगा हुआ है। ये कब हो रहा है, बिफोर BEP पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले, जब क्या है हमारी इनकम जो है वो कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस सेविंग्स करेंगे, यानी नेगेटिव सेविंग्स करेंगे। सेकंड पॉइंट आ जाएगा APS कैन बी ज़ीरो, APS क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन कब, BEP पॉइंट पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन हो जाता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सेव ज़ीरो करते हैं, ज़ीरो सेविंग्स होती है हमारी, ठीक है। अगर हम ग्राफ से देखें तो P हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, और अगर हम APS शेड्यूल से देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सेविंग ज़ीरो है, इनकम 90 है और कंजम्पशन भी 90 होगा, तो 0/90 ज़ीरो आ गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट हो जाएगा APS कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। बिल्कुल, जो हमारा APS है वो कभी भी 1 नहीं होगा या फिर 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सेविंग्स जो है वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगी इनकम से, ठीक है। अगर सेविंग्स ज़्यादा हो सकती थी इनकम से, अब देखो इनकम जैसे मान लो हमारी है 1000, ठीक है, और हम बोल दें कि हमने कितना सेव किया, 1200 सेव किया, तो ये तो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकम जो है वो तुम्हारी कम है और सेविंग्स तुमने ज़्यादा कर ली, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा APS है वो कभी भी 1 नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि सेविंग्स कभी भी जो है इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, ठीक है। जब कंजम्पशन ही इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता तो सेविंग्स कैसे होएगी, है ना। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा कि APS इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। बिल्कुल, इनकम इंक्रीज़ होएगी तो सेविंग्स भी इंक्रीज़ होएगी, तो APS भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम APS शेड्यूल से देखें तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और हमारा APS भी इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 0.7 था, अब 0.11 है, ठीक है, फिर 0.13, 15 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो APS भी इंक्रीज़ हो रहा है। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाएगा कि पॉजिटिव स्लोप ऑफ APS। बिल्कुल, APS कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। क्यों, क्योंकि इनकम जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो रही है ना। अगर हम APS कर्व से भी समझाना चाहें तो जैसे जैसे हमारी इनकम कहाँ पर है, X एक्सिस पे है, तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे सेविंग्स यानी Y एक्सिस भी इंक्रीज़ हो रहा है, और ये हमने APS कर्व से दिखाया है, ठीक है। जैसे देखो पहले क्या था, इस पॉइंट पे देखते हैं, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो हमारी इनकम है वो कितनी है, 130 है, और हमारा जो सेविंग्स है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट पे गए, यानी कि हायर पॉइंट पे गए, ऊपर वाले पॉइंट पे गए, तो क्या हो रहा है, हमारा सेविंग्स भी बढ़ गया, सेविंग्स 20 हो गया इस पॉइंट पे, और इनकम कितनी हो गई, 170, ठीक है। तो दोनों इंक्रीज़ हो गए, तो इसीलिए पॉजिटिव स्लोप है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।